राज ठाकरे के उधर भी गए थे, राज साहब ठाकरे के उधर गए थे, उनके ऑफिस हम लोग को बोला कि आप इससे लिखवा के लाओ, उससे लिखवा के लाओ, फिर सर भेंट से मिलेंगे। उद्धव ठाकरे सर के ऑफिस में गए, इससे लिखवा के लाओ, उससे हम लोग यही करते, लिखवा के लाए, फिर हम लोग की बात सुनी जाएगी। आपको समझ में आता है कि विकास चल रहा है, विकास करो, अच्छी बात है, पर किसी के पेट पे लात मार के आप विकास नहीं कर सकते। छोटा कर दे। अगर आप देखेंगे बाइकला पे है रोड, इससे छोटा रोड है जहाँ पे गाड़ी पार्किंग भी होती है, बस भी जाती है। अब अगर फिनिक्स मिल पे परेल पे जाएंगे, वो भी इससे छोटा रोड है, फुटपाथ भी इससे छोटी है, पर हमारी फुटपाथ भी बड़ी है। तो वो सब जगह पे क्यों इस तरह से? और हमारे रोड आप काउंट कर लो, मेजर करो, 12 फीट है, आफ्टर दैट 15 फीट की 5 फीट की फुटपाथ है। उसके बाद अगर चाहिए तो हमको थोड़ा सेटबैक दे दो। जिसकी कीमत एक दुकान की कीमत 2 से 2.5-3 करोड़ का है, ये रेडी रेकनर भाव के हिसाब से 30 लाख 35 लाख ऑफर कर रहे हैं। आज 30 लाख 35 लाख में मुंबई में किधर साउथ मुंबई में झोपड़े भी नहीं मिलते। ये किस तरह से बोले 35 लाख 40 लाख लो, खाली करो, और जबरदस्ती का। इस वक्त हम मौजूद है मझगांव में, जहां करीब 50 साल से मसाले की दुकानें हैं, शॉप है, और बीएमसी से एक नोटिस आया है इन लोगों को कि 48 घंटे में शॉप खाली कर दी जाए। आइए जानते हैं, इनसे सवाल करते हैं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। आपका नाम? शिवानी बाबर। मतलब क्या प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों? हम लोग का ये पूरा 15 से 20 गाला है, और वो 23 गाला इन टोटल, और हम लोग का ये कम से कम 50 से 60 साल पुराना है, और ये ज़मीन से हमारा है। और अभी बीएमसी ने हम लोग को पहले नोटिस भेजा कि या तो आप पैसा लो या तो आप जगह लो, और जगह हम लोगों को उठा के डाल रहे, यहाँ से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर उठा के डाल रहे, और यहाँ से 2 से 3 घंटा दूर उठा के डाल रहे हैं। तो हम लोग इतना सब कुछ समेट के इतना दूर कैसे जाएंगे? दूसरी बात, हम लोग को कंपनसेशन जो मिल रहा है बाजार भाव से, इसका गाले का अलग अलग कीमत है। आप लमसम पकड़ो 1 करोड़ तक का अगर मार्केट वैल्यू है, तो किसी को 20 लाख, किसी को उससे भी कम, ऐसे करके मिल रहा है। तो आप 20 लाख का और 1 करोड़ का, वो ये एक बात है। और दूसरा, हम लोग का ये ज़मीन से जगह होने के बावजूद भी हम लोग के ऊपर बीएमसी दादागिरी कर रहा है कि ये खाली करो, और नहीं तो पहले हम लोग को नोटिस दिया 7 दिन के अंदर खाली करो, उसके बाद 42 आवर्स का नोटिस आएगा। परसों हम लोग को शाम को 8 बजे नोटिस दिया है कि अब 42 आवर्स में खाली करो, नहीं तो हम लोग उड़ा देंगे। उड़ा के हम लोग किधर जाएंगे आप बताओ? हम लोग अभी नेता के पास, एमएलए के पास गए, वो हम लोग का मीटिंग करने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग नगर सेविका के पास गए, तो वो हम लोग को 7 से लेके 11 बजे तक ऑफिस के बाहर इतने सारे लोगों को बैठा के रखी, और हम लोग को अंदर भी नहीं दिया। बाद में नहीं है मैडम करके छोड़ दिया, और हम लोग को कल का नोटिस, और हम लोग अभी बोल रहे हैं कि कल आओ मिलने के लिए। अभी कल हम लोग इधर का देखिए, हम लोग उधर मीटिंग करें। दूसरी बात ये कि हम लोग अभी जो बड़े बड़े नेता है, सब लोग बोलते हैं नेता हेल्प करेंगे, हम लोग आपके लिए बैठे हैं। कोई किसी के लिए नहीं बैठा। हम लोग राज ठाकरे के उधर भी गए थे, राज साहब ठाकरे के उधर गए थे, उनके ऑफिस हम लोग को बोला कि आप इससे लिखवा के लाओ, उससे लिखवा के लाओ, फिर सर भेंट से मिलेंगे। उद्धव ठाकरे सर के ऑफिस में गए, इससे लिखवा के लाओ, उससे हम लोग यही करते, लिखवा के लाए, फिर हम लोग की बात सुनी जाएगी। जब तक बात सुनी जाएगी यहाँ तो हम लोग का उड़ा दिया जाएगा, फिर हम लोग किधर जाएंगे? इतने सारे लोगों का रोजी रोटी चल रहा है, हम लोग का चल रहा है, हमारी दुकान में जो कामगार है उनका चल रहा है। ये सब उठा के कहाँ जाएंगे? और जो मसाले वाले की बात है, जो मसाले वाले के जो एक जो हमारा मशीन है वो निकालने में इतना टाइम जाता है, और वो मशीन हम लोग को लेके हम लोग कहाँ जाए उठा के? और दूसरी बात, हम लोग जहाँ पे हम लोग को डाल रहे वो पहला दूसरा माले पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप बताओ हम लोग क्या करेंगे जाके? एक पहला दूसरा माला पे लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, और लाइसेंस भी नहीं मिलेगा हम लोग को। यहाँ का लाइसेंस है, हम लोग का यहाँ का लाइसेंस है, यहाँ ज़मीन का कागजात है, हर चीज़ हम लोग के पास है, तब भी बीएमसी दादागिरी करेगी, उठा के जाओ। आपको समझ में आता है कि विकास चल रहा है, विकास करो, अच्छी बात है, पर किसी के पेट पे लात मार के आप विकास नहीं कर सकते। अगर आप अभी देखेंगे पीछे की तरफ ब्रिज चालू है, ये लोग बोल रहे हैं कि ब्रिज हम लोग को बड़ा करना है, 2 वे करना है। भैया अगर आपको ब्रिज करना है तो अभी भी ब्रिज में कोई परेशानी नहीं है। हम लोग के जो ये गाले हैं, जो भी 15 से 20 गाले, उसमें उसके वजह से कहीं भी आपका ब्रिज में आने जाने में या ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। कम से कम 60 से 70 साल पुराना ये सारे पूरा एरिया है, ये पूरे शॉप्स हम लोगों का। और जो ब्रिज के नाम पे हम लोग को यहाँ से हटा पुराना है, और ब्रिज है ना, और ब्रिज के नाम पे हम लोग को यहाँ से हटाने की बात चल रही है। वो ब्रिज तो आराम से चल रहा है, इतने साल चला, और अब ये नया बना वो भी चल रहा है, तो हम लोग को हटाने का क्यों हटाने का है? मतलब हम लोग को यही नहीं समझ में आ रहा है। सब लीगल है, वो तो हर चीज लेकर, अगर आप किसी को भी उठाओगे उससे बोलोगे पेपर दो, सबके पास पेपर है, हर चीज जमीन से। डिपार्टमेंट में जाओ, कहीं भी सुनवाई नहीं है बोलना क्या? रोड भी बड़ा है, रोड भी कटिंग
कटिंग में फिर भी ये लोग हम लोग को परेशान कर रहे हैं, जबकि यहाँ डाकिया रोड का ब्रिज है, कुछ जाने वाला नहीं है, समझे। तो मेहरबानी करके आप इस पे है ना कैसा भी करके एक्शन लो भाई। अभी इन लोग के पास जाते हैं तो यहाँ सुनवाई नहीं है, कोई मिलता ही नहीं जगह पे, तो किससे बात करेंगे। बोलते हैं शाखा प्रमुख का लेटर लाओ, उसका लाओ, तो अभी किधर लेटर लेने जावे। वोट लेने आते हो जब ये बोलते हो कि लेटर लेके आओ, तो मेहरबानी करके इस पे एक्शन लो कैसा भी करके आप। अभी आपसे एक सवाल किया, एक किसी ने वैसे सवाल किया था कि एक शॉप पे 10 जन के घर चल रहे, अगर इनका अगर ये टूटता है तो उनका क्या होगा? वो तो सब रोड पे ही आ जाएंगे ना, जाएंगे किधर वो लोग। तो मेहरबानी करके इस पे कैसा भी करके हम लोग यहाँ शाखा प्रमुख के पास भी जाके आए, बोले उधर जाओ, उधर का लेटर उधर डालो। और सब मंत्रालय में भी कितनी बार गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है, तो अभी किसके पास जावे हम लोग। तो भी आपकी सरकार से क्या अपील है? अभी यही है कि इस पे है ना इतना बड़ा जो अभी सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हमारे तो अपील है कि कंपनसेशन का इश्यू नहीं है, हमको सिर्फ ये चाहिए कि रोड बड़ा है। 10 आप अगर देखेंगे तो 12 फुट का रोड है, उसके बाद आप देखेंगे तो 5 फीट की फुटपाथ है। तो वी आर एग्री तो फुटपाथ छोटी कर दे, हम लोग एग्री है कि 2-4 फीट अगर हमारी शॉप अंदर करके हमको ऊपर का एक्सटेंशन दे दे, हम लोग एग्री है। कंपनसेशन के लिए यहाँ पे इश्यू नहीं है, कंपनसेशन नहीं चाहिए किसी को भी, सबको रहना यहाँ है। हमारे सरकार से बीएमसी से है रिक्वेस्ट है फडणवीस सर से कि रोड छोटा कर दे। अगर आप देखेंगे बाइकला पे है रोड, इससे छोटा रोड है जहाँ पे गाड़ी पार्किंग भी होती है, बस भी जाती है। अब अगर फिनिक्स मिल पे परेल पे जाएंगे वो भी इससे छोटा रोड है, फुटपाथ भी इससे छोटी है, पर हमारी फुटपाथ भी बड़ी है। तो वो सब जगह पे क्यों इस तरह से? और हमारे रोड आप काउंट कर लो, मेजर करो, 12 फीट है, आफ्टर दैट 15 फीट की 5 फीट की फुटपाथ है। उसके बाद अगर चाहिए तो हमको थोड़ा सेटबैक दे दो, तो हमारा धंधा भी यहाँ रहेगा, सबका सब चीज़ यहाँ रहेगी और सब यहाँ पे सेट रहेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा और गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा। हम हमारे पैसे से इसको रीडेवलप करके ऊपर बढ़ा लेंगे, हाइट कर लेंगे, गवर्नमेंट से पैसा भी नहीं चाहिए। आज अगर गवर्नमेंट हमको कंपनसेशन दे रही है तो गवर्नमेंट का भी कम से कम 30-40 करोड़ रुपया जा रहा है, तो वो भी आप गवर्नमेंट का बचा रहे। हमारे को इससे ये है कि भाई कहीं शिफ्टिंग नहीं होना, कंपनसेशन नहीं चाहिए हमको, सिर्फ यहाँ पे ही देके रोड फुटपाथ कट कर दे, ये रिक्वेस्ट है। अब हम वैल्यू दे रहे हैं अभी आज 19,000 रुपये में। आज 19,000 रुपये में बॉम्बे में सिटी में कहाँ वैल्यू मिलती है? रेडी रेकनर जो रेट है इनका 19,000 है। अब अगर आप रेडी रेकनर के बाहर की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 45,000 है। सेम चीज़ है, सामने रोड ब्रिज उस पर चले जाओ, रेडी रेकनर वैल्यू 40,000 रुपये। थोड़ा आगे चले जाओ 100 मीटर जैन मंदिर के आगे चले जाओ, रेडी इसका वैल्यू हो जाती है, मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपये फुट है। अब आज 19,000 फुट में 35,000 35 लैक्स में आपको कहाँ जगह मिलेगी 250 फुट की? अब मेरे को बताओ 250 फुट की जगह पूरे बॉम्बे में कहीं मिलेगी हम लोग को? तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि फुटपाथ कट कर दे, 4 फीट 5 फीट चाहिए तो हमको और 2-4 फीट कर करके परमिशन दे दे, ऊपर हम रीडेवलप करके हाइट 18 फीट से ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, 18-19 फीट के जो नॉर्मल हाइट है, अगेंस्ट लॉ भी हमको नहीं जाना है, हम लोग सब एग्री है। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप गवर्नमेंट का फंड भी बच जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। हैवी गाड़ी जाती है, अगर आप देखोगे अभी गाड़ियाँ खड़ी है, उसके बाद एक बस जाती है, और ये टाइम पे मॉर्निंग के टाइम पे भी या शाम के टाइम पे भी यही रोड पे ट्रैफिक नहीं है। तो अब रिक्वेस्ट है, आप देखें जिस तरह से अगर हेल्प हो सकती है तो काफ़ी 23 दुकानों का भला होगा, क्योंकि काफ़ी दुकान लोगों की जो मसाले की है, रेती सीमेंट की है, जो 2nd फ्लोर बीएमसी दे रही है हमको, 3rd फ्लोर दे रही है, जो कुछ काम में नहीं आने की। अगर आज ये मसाले वाले राउंड अबाउट 45-50 ईयर से जो मसाले की दुकान है इनकी, उनको मशीन का परमिशन नहीं मिलेगी। हमने बीएमसी से चेक की, उन्होंने बताया कि जो आप बिल्डिंग देंगे उसमें जो परमिशन होगी वही धंधा कर सकोगे। मेडिकल वाला आप 2nd फ्लोर पर कौन आएगा हमसे दवा लेने? रेती सीमेंट वाले की इनकी दुकान है, उनको कौन आएगा 2 माले पर लेने के लिए? तो सर से रिक्वेस्ट है, बीएमसी से, फडणवीस सर से, जो भी हमारे यहाँ पे जामसुदकर सर है, हमारे यहाँ पे क्या नाम है, यादव सर है, यशवंत यादव सर है, जो काफ़ी साल से हमारे को सबको हेल्प किए है, हमको उनसे रिक्वेस्ट है कि एक्सटेंड करें और हमको यहाँ पे ही रहने दें। ठीक है, थैंक यू सर। मेरा 1957 से दुकान है, मेरे पिताजी का दुकान है। मैं अभी चला रहा था, 50 साल में उधर बैठा, 50 साल वो दुकान में। अभी ये ऐसा कर रहे हैं, अभी हमको ये उम्र में नौकरी भी किधर मिलेगी, प्रॉब्लम ही है सब, और रहने को नज़दीक है इधर ही बाजू में, अभी किधर जाएंगे? इतने दूर जगह दे रहे हैं वो लोग, एकदम 2-2 घंटा दूर, जोगेश्वरी, अंधेरी, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर में ऐसा दुकान दे रहे हैं। ऐसा ये कैसा मैनेज होएगा? और ये हमको बराबर नहीं है, सरवाई नहीं बराबर है, तो अच्छा से कंपेंसेशन, डबल कंपेंसेशन मिलेगा तो अच्छा रहेगा।
एटलीस्ट कंपेंसेशन। मेरा नाम शांति भूषण सिंह है। मेरा दुकान का नाम श्री शंकर विलास टी हाउस, शिवदास चापसी रोड, अपोजिट सर एली कदूरी स्कूल। ये ब्रिज की वजह से दुकान को बार बार नोटिस दे रहे हैं तोड़ने के लिए। उसके में बदले में उन्होंने दुकान दिखाया था जो कि आउट ऑफ मुंबई था, और उसका कीमत जो 10 लाख नहीं, वो भी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे दे रहे हैं जहाँ कोई धंधा बिजनेस नहीं है। हमारी दुकानें पूछता ही नहीं है, कम से कम 100 साल 80 साल दुकानें हो गई है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरा होटल टाइप में है, चाय नाश्ता खाना। और आपको जो शॉप दे रहे हो किधर दे रहे हैं? वो गोराई खाड़ी के आगे कहीं वो दिखाए, वो भी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे। वो भी दुकान नहीं है, पहला माला वो ओपन हॉल के जैसा है जो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो बोलते हैं पट्टा मारेंगे, दीवार खुद बांध लो, जो भी करना है हमारे हिसाब से करना है। पार्किंग में दे रहे हैं। उसके बाद आज हर दूसरे दिन चौथे दिन हमको लाके नोटिस पकड़ा देते हैं, खाली करो, 48 घंटे में खाली करो नहीं तोड़ देंगे, हमेशा धमकी भरा। इतना इरिटेट 5 साल से, लॉकडाउन से जब से हुआ 5 साल से हम लोग को इरिटेट कर डाले हैं, जबकि हमने ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस डाल रखा है, स्टे ले रखा है, फिर भी हमको बार बार नोटिस दे रहे हैं। आज यहाँ पे साउथ मुंबई में है जिसकी कीमत, एक दुकान की कीमत 2 से 2.5-3 करोड़ का है। ये रेडी रेकनर भाव के हिसाब से 30 लाख 35 लाख ऑफर कर रहे हैं। आज 30 लाख 35 लाख में मुंबई में किधर साउथ मुंबई में झोपड़े भी नहीं मिलते। ये किस तरह से बोले 35 लाख 40 लाख लो खाली करो, और जबरदस्ती का। हम लोग जितने दुकानदार हैं हम लोग पूरी तरह से एकदम इरिटेट हो चुके हैं। इतने परेशान हो 5 साल से हो, 2026 2020 से उनको नोटिस आ रहा है कंटिन्यू। हम सबके पास जाके आए कि सर क्या करना है हमको। अच्छा ठीक है दुकान तो ले लो, लेकिन हमको मसगांव में दो, हमारे ई वार्ड में दो, नियर बाई हमको दो, जिसकी वैल्यू हमारी दुकान की वैल्यू के बराबर हो। बट ये लोग क्या करते हैं, नहीं आपको रेडी रेकनर लो, खाली करो। रेडी रेकनर रेट, आज रेडी रेकनर के रेट से किधर दुकान दो, नहीं हमको दुकान दे, उसके बदले में मसगांव में दे, भाईखला में दे, दादर के अंदर दे। हाँ, इधर फजलानी के बाजू में बन रहा है इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी। नहीं वो प्रोजेक्ट की बात नहीं, बीएमसी से नहीं, हमको दे, हमारे एरिया में देना, हमारे वार्ड में देना। हमको जो है बाहर करके भेज रहे हैं जिसकी कीमत नहीं। आज एक दुकान की कीमत सबको मालूम है, वो स्टैम्प ड्यूटी क्या भरा जाता है वो कौन थोड़ी देखता है, सब वैसे मिलता है क्या। 3 करोड़ का 2.5 करोड़ की दुकानें सबकी, बार बार वही बात। हर दूसरे दिन अभी फरवरी में नोटिस दिया, फिर कल नोटिस दे के गया खाली करो, 48 घंटे में खाली करूँ। हम लोग इलीगल थोड़ी बैठे हैं फुटपाथ पे। आज से नहीं 100 साल 80 साल से फुटपाथ वाले को, इलीगल वाले को 280 कारपेट एरिया फ्लैट दिए, हमारा खुद का होके हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। रेडी रखने रेट दे के भीख जैसा भगा रहे हैं कि भागो खाली करो खाली करो खाली करो, और डेली इरिटेट कर रहे हैं। कितनी बार हमने जाके लेटर दिया, रिक्वेस्ट किया कि भाई ये क्यों ऐसा कर रहे हो, हमारे हिसाब से हमारा कम से कम, हम दुकान तो ले रहे हो, कम से कम रेट तो दो हमारे हिसाब से, जो कि हम उसके बदले में दुकान ले सके उतने भाव में। 30 लाख 35 लाख 40 लाख में दुकान मिलेगी क्या हम इधर? आज दुकान की कीमत दादर या उसके आगे भी दे जाएंगे, 1 करोड़ के ऊपर दुकानें हैं, 2-2 2.5 करोड़ दुकानें हैं। ये तो मेन साउथ मुंबई है। अभी सरकार से आपकी क्या अपील है? सरकार से यही है कि जैसे मेट्रो वालों को रेडी रेकनर से 10 टाइम एक्स्ट्रा, और जो अभी हिंदू हृदय सम्राट रोड बना है उसका 10 टाइम एक्स्ट्रा दिए रेडी रेकनर, वैसा हमको भी 10 टाइम एक्स्ट्रा दे। हमारी वैल्यू का कम से कम आज 30 लाख, कौन सी वैल्यू में क्या चीज़ आता है? फ्लैट दे तो मिलता है क्या 30 लाख में, या दुकानें मिलती 30 लाख 35 लाख 40 लाख में? खाली इरिटेट कर रहे हैं, खाली बेवजह परेशान कर रहे हैं। हर दुकानदार धंधा छोड़ के रोज़ ऑफिस में हमेशा ये पेपर का नोटिस का सबका आंसर जमा करो, रोज़ जमा करो, ये आंसर जमा करो, डेली वही।